डिजिटल इंडिया। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस प्रोग्राम में बच्चों भारत का संपूर्ण विकास का ही सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था, एम था। इस प्रोग्राम में बच्चों 3 मेन इसके घटक हैं। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहला घटक भारत नेट के नाम से इसको जानते हैं हम। छोटे छोटे गाँव में हर जगह पे आपको ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा से सभी को जोड़ना है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इंटरनेट सुविधा सभी गांवों तक, सभी जिलों तक, सभी राज्यों तक बहुत अच्छी तरह से कनेक्टिविटी बनानी है। तो पहला घटक इसका भारत नेट। दूसरा घटक बेटा इसका डिजी लॉकर। आजकल हम कहीं भी फॉर्म भरवाने जाते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट बच्चों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी मार्कशीट्स हम एक प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर पर अपनी सेव कर सकते हैं। और जब भी हम कोई फॉर्म भरवाते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से सभी डॉक्यूमेंट उसी समय हमारे एक्सेस कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है बच्चों? एक तो आपको भौतिकी कार्रवाई, पेपर की कार्रवाई कम करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट खोने का भी नहीं रहता है। तो डिजी लॉकर के माध्यम से हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। हमें डॉक्यूमेंट को संभालने की जो काम करना पड़ता था वो बहुत ही ईजी हो गया है। तीसरा पार्ट बच्चों इसका ई गवर्नेंस। आज आप बेटे कोई फॉर्म भरते हैं तो सारा का सारा फॉर्म आपको हार्ड कॉपी में भरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर देते हैं, आपका डाटा सेव हो जाता है। जब भी आप दोबारा कभी फॉर्म रीअप्लाई करते हैं तो डाटा आपका सारा का सारा एज इट इज सेव आपको मिलता है। और फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा आसान और ईजी हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें कैशलेस इंडिया का भी में मॉडल लिया गया था। आजकल यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से छोटा सा पेमेंट ऐसा ही लगता है जैसे आपके घर में ही आते हैं। बार बार छोटे छोटे कामों के लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। समय की भी बचत होती है बेटा और पैसे का लेन देन भी आसान हो गया है, बैंकों में हमें नहीं जाना पड़ता है। ई हॉस्पिटल, आजकल बहुत सारे ऐसी डॉक्टर्स अवेलेबल है बेटा, बिना कहीं जाए ऑनलाइन ही उनसे गाइडेंस या संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी फीस के माध्यम से ही आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कोई पेशेंट घर में ऐसा भी हो सकता है जो मूवमेंट ना कर पाए, तो टाइम टू टाइम ऑनलाइन संपर्क आप डॉक्टर से कर सकते हैं। इसका एक बड़ा मोटिव था बेटो ई एजुकेशन। 2 गवर्नमेंट की बेटा ऐप है। एक तो ऐप आपकी दीक्षा है, एक ऐप आपकी समाधान है। तो इन दोनों ऐपों में बेटा आपके आईआईटी के जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को स्पेशलाइज टॉपिक्स लेक्चर में रिकॉर्ड कर रखे हैं और उनके चैनल नंबर है कुछ आपके यूट्यूब पे 118, 125। तो उस पर वो सभी सब्जेक्ट्स, सभी स्टेट्स के चैनल आते हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंट्स, सभी स्टेट्स के उनके टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं। तो जो बच्चे कहीं बाहर जाकर एजुकेशन नहीं ले सकते उन चैनल से बिल्कुल फ्री में आप हर तरह के टॉपिक को सीख सकते हैं। उसके अंदर कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में आपको जमीन के बारे में, खेती फसल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आप, और जो स्कीम है, एक ऐप है आपकी सरकार की उमंग है, उसमें सभी कुछ हर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट, हर डिपार्टमेंट जितने डिपार्टमेंट है सभी की पूरी जानकारी, पूरी सब्सिडी की जानकारी, हर तरह की जानकारी उसमें अवेलेबल है। तो कुल मिला के जो डिजिटल इंडिया का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा था कि 2047 तक भारत को बिल्कुल तकनीकी रूप से मजबूत कर देना है, वो साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। टाइम टू टाइम मोदी जी इस पे काफी काम करते हैं और बच्चों आने वाले समय में हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में और एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर कर सामने आएगा। थैंक यू।